लॉकेट कैसे हो सकता है? ये मेरा है, समझे तुम? मैं कह रही हूं ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। और आरफ तुम प्लीज काम डाउन, देखो सब देख रहे हैं, प्लीज। तो देखने दो ना सबको, पता तो चले कि ये कितना गिर सकती है। आरफ आई एम टेलिंग यू, माइंड योर लैंग्वेज। मैनेजर, ये हमारा इवेंट ऑक्शन बर्बाद कर रहा है। ऐसे अरेंजमेंट्स है आपके, और ये वीआईपी गेस्ट है आपके। सर प्लीज आप ये लॉकेट वापस कर दीजिए। कोलैटरल टेस्ट पे लॉकेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। रजिस्टर? किससे पूछकर रजिस्टर किए से? मैंने बोला ना ये लॉकेट मेरी माँ का है। सर कोई प्रूफ है आपके पास? बिना प्रूफ के मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, कोई प्रूफ है तो दिखाओ ना। ये लॉकेट मेरी माँ का है और मैंने इसे दिया था। सर आप प्लीज बैठ जाइए, बिना प्रूफ के मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। जब मैं बोल रहा हूँ ना एक बार। आरफ प्लीज प्लीज लॉकेट दे दो। आप लोग प्लीज अपनी बेंच पे बैठ जाइए, प्लीज। लॉट नंबर 7, फाइनल कॉल, करंट बिड 70 लाख विद कोलेटरल 1 करोड़। Now that's called a bid. You're a rock, Riya baby. 10 करोड़। सर 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़? अरे इस फटीचर के अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं होंगे, आया बड़ा 10 करोड़ की बोली लगाने वाला। आरफ 10 करोड़ तुम क्या कर रहे हो? It's okay. कुछ नहीं होगा। मैनेजर, आप देख क्या रहे हैं? अरे मैं इस बास्टर्ड को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। गलती से इस वीआईपी चेयर पर बैठ गया तो खुद को अंबानी समझने लग गया है। आप ना अभी के अभी इसकी वैल्यूएशन चेक कीजिए। इसके अकाउंट में ना 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे, ये चलो बस मैक्स टू मैक्स 20,000 रुपए होंगे, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। चेक कीजिए अभी के अभी। एग्जैक्टली, ये आदमी जहाँ जाता है वहाँ ड्रामा क्रिएट करता है, लेकिन हम अपना वक्त यहाँ बर्बाद करने नहीं आए हैं। प्लीज काइंडली इसे उठा के यहाँ से बाहर फेंकिए। सॉरी सर, अमाउंट बहुत ज्यादा है, आपको वेरीफाई कराना होगा। ओ साले वार्ड बॉय, क्या चेक कर रहा है फोन पे तू? क्यों ड्रामे कर रहा है यहाँ पर सबके सामने? क्रेडिट कार्ड दिखा अपना, दिखा ना अपना क्रेडिट कार्ड। ओ मैं तो डर गया। अबे घूर क्या रहा है मुझे? तेरे पास क्रेडिट कार्ड है भी या नहीं? बोल। नहीं होगा ना? या फिर तू अपनी सानी मैडम या अपनी भाड़े की टट्टू का मंगलसूत्र गिरवी रखेगा? हाँ? अरे वो भी तो तू 10 रुपए वाली सेल से लेकर आएगा ना। फटीचर वार्ड बॉय, दुनिया का हगा हुआ साफ करने वाला। और जो तुम मुंह से हग रहा है उसका क्या? अगर मेरी कही बात सही हुई तो उससे कौन साफ करेगा, तू या तेरी ये एहसान फरामोश रिया? वैसे मैं चाहूँ ना तो तुझे भी यहाँ पर गिरवी रखवा सकता हूँ, पर अफसोस की बात, तेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। ठीक है तो मैनेजर, मैं इस इवेंट की प्रीमियम बिडर हूँ, और ये निकम्मा एक्स इंटर्न है जो अपनी नई नवेली दुल्हन के आड़े उड़ रहा है। हमें सीरियसली आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसे उठा के बाहर फेंकिए, वरना मैं इस इवेंट पर स्टे लगवा दूंगी। अंडरस्टूड? गार्ड्स! अब तुझे पता चलेगा। गार्ड्स! प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। हमारे बीच हेल्थ मिनिस्टर आ चुके हैं। डॉक्टर आरफ, आप यहाँ? और ये सिक्योरिटी गार्ड्स? अरे सर, ये एक नंबर का फ्रॉड है। कोई डॉक्टर नहीं है, फर्जी बोलियां लगा रहा है यहाँ पर बैठकर। ये मैं तो कहता हूँ इसे अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकलवा दीजिए। फ्रॉड? हाँ? ये और क्या? तुम जानते हो ये कौन है? कौन है ये? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक्चुअली शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। ये तो मेरा निकम्मा एक्स हस्बैंड है जो कुछ वक्त पहले तक मेरे टुकड़ों पर पल रहा था। लेकिन सर इनके सामने आप क्या पकड़ रहे हो तुम? हाँ? जिस डॉक्टर ने मेरी बेटी की जान बचाई है, जिसके बिना स्टेट के मेडिकल क्राइसिस में आधे हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं, तुम उसे निकम्मा और फ्रॉड बता रहे हो? आरफ, तुमने मिनिस्टर सर की बेटी की सर्जरी की थी? हाँ, मेरा काम था तो मैंने कर दिया। ओह शट द फक अप प्लीज। मिनिस्टर की बेटी की जान जीवन सम्राट ने बचाई थी, इसने नहीं।
एग्जैक्टली मैं भी तो यही कह रहा था। आपने पिछली बार वो जीवन सम्राट को असिस्ट किया था ना। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इट्स ओके। अरे हमें तो पता ही था, फर्जी एक नंबर का साला। सॉरी डॉक्टर, ये सब क्यों? मिस्टर साहब, कभी कभार किसी को सबक सिखाने के लिए खेल खेलना पड़ता है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे डॉक्टर। थैंक यू। ये सब क्या चल रहा है? ये मिनिस्टर और आरव की गुटरगू ये क्यों आपस में बात कर रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ यही बैठी हुई हूँ, अंधे हो क्या? इमोशन होता है। गाइस, मैं स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर आरव की बिडिंग की गारंटी लेता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को डाउट होगा, क्योंकि जीवन सम्राट को असिस्ट करने वाला भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी सर, हम नहीं जानते थे। ये सब इन दोनों के कारण हुआ है। इन दोनों को ही बाहर निकाल देना चाहिए था। गार्ड्स! What the hell? कोई बात नहीं। हालांकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कुछ चुचुंदरों की गलती है जो बहुत उछल रहे हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उन्हें लात मारकर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बेटर रहने दीजिए उन्हें। अच्छा, सब मेरी बात ध्यान से सुन लो। डॉक्टर आरव की बिड पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। मिस्टर मेरी एक बात सुनिए, कब से भी सोच लगी। मैं डॉक्टर आरव की बिड की गारंटी ले रहा हूँ और तुम ये फॉरवर्ड खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा। बैठ जाके चुपचाप बैठ। डॉक्टर आरव, आगे का क्या प्लान है? आगे का ये प्लान है कि इसी ऑक्शन हॉल में सबके सामने इसे कर्ज की दलदल में डुबोना है, बेइज्जती की डोज देनी है इसे। पर तुम ऐसा क्या करोगे कि वो कर्ज में डूब जाएगी? कुछ नहीं। मैं बस पहले ही उठाता रहूंगा, डूब तो खुद जाएगी। देखो कैसे। नेक्स्ट लॉट जापानीज न्यूरो मैपिंग कंसोल, बस आउटर पैनल डैमेज है। बेस प्राइस 40 लाख। 1 करोड़। इस आरव ने इतनी बड़ी बोली लगाई है, पक्का ये मशीन काफी स्ट्रॉन्ग है। रिया, इसे बिल्कुल अपने हाथ से जाने मत देना, ये रेयर मॉडल है। प्लीज गो फॉर इट। इसे तो मैं बताती हूँ। 1 crore 20 lakh। 1 करोड़ 80 लाख। 1 crore 2 crore। क्या हुआ आरव? आउच, डर गए? आगे बोली लगाने की हिम्मत नहीं है? इडियट। सोल्ड टू डॉक्टर रिया मल्होत्रा। दैट्स लाइक माय रिया, गुड जॉब। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। मेरी प्यारी सानवी, ये जो मशीन है ना, ये सिर्फ नाम की न्यूरो है। इसका जो ब्रेन है ना, वो बिल्कुल डेड है। अभी देखो। अटेंशन प्लीज, इस लॉट की वैल्यूएशन अपडेट आ चुकी है। मशीन नॉन फंक्शनल है, कोर बोर्ड जल चुका है। What? जल चुकी मतलब? सॉरी मैडम, इसकी वैल्यूएशन 0 है। 2 करोड़? समर, ये तुमने क्या किया? डॉक्टर कबीर, मैं तो बस रिया की मदद कर रहा हूँ ना एज अ फ्रेंड। अरे पर आई डोंट नो ये ऐसे निकलेगी। कांग्रेचुलेशंस रिया, 2 करोड़ का पेपर वेट मुबारक हो तुम्हें। रिया, ये 2 करोड़ की कबाड़ मशीन? आर यू सीरियस? एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की ना। गाइस, डोंट मेक अ सीन हियर। What scene? यार तुम तो बहुत डेंजरस हो, कहीं तुम सच में जीवन सम्राट तो नहीं हो? कैसी बातें करती हो? वो कहा, मैं कहा। डॉक्टर रिया मल्होत्रा को भारी नुकसान हुआ है, जबकि मिस्टर आरव ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर लिया है। आरव, तुम अपनी एक घटिया सी स्माइल देकर क्या प्रूव करना चाहते हो? हाँ, कि तुमने मुझे हरा दिया। एंड बाय द वे, तुम कोई ये जीवन सम्राट के असिस्टेंट नहीं हो। और अगर चलो, अगर गलती से बन भी गए होंगे तो तुम पर सूट करता है, पता है? क्योंकि चापलूसी करके आगे बढ़ना तो तुम्हारी फितरत में है। कभी जीवन सम्राट की तो कभी इस सानवी की। एक्सक्यूज मी? यस, सानवी, एक बार दिमाग तो लगाओ, वरना इस निकम्मे को वीआईपी सीट कौन देता? डॉक्टर हो ना तुम, पर हमेशा अपने मुंह से कंद उगलती हो।
कभी तो डॉक्टरों की तरह बिहेव कर लिया करो। बड़े तेवर दिखा रहे हो तुम मुझे। अपनी माँ की निशानी तो संभाल नहीं पाए। एक्सक्यूज मी, वो लॉकेट लेकर के आना प्लीज। सर रिलीज अमाउंट बहुत ज्यादा है। कितना है? 15 करोड़। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा अमाउंट तो तुम खुद को बेच कर भी नहीं ला सकते। ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, चेक कर लीजिए एक बार। सर 15 करोड़ एक लॉकेट के लिए। चेक करिए प्लीज। पेमेंट रिसीव्ड। राजवंश मेडिकल होल्डिंग्स। थैंक यू, लॉकेट दीजिए फटाफट। लॉकेट के लिए नहीं, मेरी माँ के लिए है। राजवंश मेडिकल होल्डिंग्स पूरे 15 करोड़? भैया इस भक्कड़ के पास 15 करोड़ कहां से आ गए? ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता 15 करोड़ कहाँ से आए।